हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये आपकी बुक में जो दी गई है, एक पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस, जो है उस पोएम के ऊपर बेस्ड है। उस पोएम के स्टैंजास को यहाँ पर दिया गया है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पोएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमें सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स जो दिए गए हैं, पहले हम इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट दिया गया है, टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स। तो टाइगर्स जो है वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, तैराक होते हैं, वो पानी में तैर लेते हैं आराम से। दे हंट अलोन इन नाइट एट नाइट। ठीक है, जो टाइगर जो होते हैं वो रात में क्या कहते हैं, अकेले शिकार करते हैं। टाइगर्स कैन ईजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। जो शेर होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वो जो है बाघ यानी कि जो टाइगर्स होते हैं वो 5 मीटर की लंबी दूरी तक जो है वो एक बार में इजीली जंप कर लेते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट। तो जो इसका हैबिटेट होता है, एक तरह से जो इसका घर होता है, वो होते हैं जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड आया है हैबिटेट और होम, तो जो यहाँ पर हम पहले इसे समझ लेते हैं। हैबिटेट जो है एक तरह से एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जो कि कुछ जानवरों के लिए या कुछ किसी स्पीशीज़ के लिए सूटेबल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कैमल की, तो कैमल जो है वो कहाँ पर क्या है उसका हैबिटेट? उसका हैबिटेट है डेजर्ट, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, उसका जो आपने देखा ही होगा कि उसकी बॉडी में एक हम्प दिया गया है जो है, जिसकी वजह से वो डेजर्ट में आराम से रह पाता है, क्योंकि वो उस हम्प में अपना वाटर जो है स्टोर करके रखता है कई कई दिनों तक, क्योंकि डेजर्ट में पानी इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिल पाता है उनको। इसी तरह एक्वेटिक एक हैबिटेट होता है जिसमें कि सारे जो जानवर होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। क्या हम पानी में रहने वाले जानवरों को ग्रासलैंड्स में रख सकते हैं? ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए जो है, जो एक्वेटिक हैबिटेट के जो जानवर होते हैं उनके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट होता है वो, इसीलिए उसे हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पोएम पर आते हैं। पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन अ जू? तो क्या टाइगर जो हैं, ये जो सब चीज़ें दी गई हैं, ये सब जो है एक ज़ू में कर सकते हैं? यानी कि एक जो आप सब ने ज़ू देखा होगा, वहाँ पर जानवरों को कैसे रखा जाता है? उनको केज में बंद रखा जाता है। ठीक है, तो क्या इस तरह से फ्रीली जैसे वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में घूम सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, क्या ऐसा वो ज़ू में कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो चलिए अब हम पोएम के स्टैंजास देखते हैं। तो यहाँ पर है पहला यहाँ पर 5 स्टैंजास दिए गए हैं। पहले हम इन स्टैंजास को समझेंगे एंड देन विल गो टू द क्वेश्चंस। स्टैंजास के बाद आपको यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है इन स्टैंजास को समझने के लिए। तो पहले हम स्टैंजास समझते हैं। पहला स्टैंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर जो पहला स्टैंजा है, यहाँ पर वर्ड आया है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो जो टाइगर हैं उनकी बॉडी पर जो स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है, ये जो स्ट्राइप्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये जो स्ट्राइप्स होती हैं इनमें इनके लिए उन्हें बहुत प्राउड है। जो टाइगर है, जिस टाइगर की यहाँ पर बात हो रही है, उसे बहुत प्राउड है, यानी कि उसे एक तरह से अकड़ है उस चीज़ में। तो वो अकड़ कर चल रहा है अपने केज के अंदर, कि अपनी स्ट्राइप्स के ऊपर अकड़ रहा है वो। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि अपनी केज के अंदर ही वो अकड़ कर चल रहा है कुछ कदम। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो जो पैड्स ऑफ वेलवेट जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये उसके पंजों के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जो टाइगर होते हैं उनके पंजे बहुत ही वेलवेट जैसे सॉफ्ट होते हैं। वेलवेट क्या होता है? मखमल। तो इन हिज क्वाइट रेज, तो यानी कि जो रेज होता है, रेज मतलब होता है गुस्सा। तो जो उसका जो गुस्सा है वो भी शांत है, क्योंकि वो केज के अंदर है, वो अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता। वो जो है इसलिए शांत बैठा है। ठीक है, और शांति से चल रहा है अपनी स्ट्राइप्स के ऊपर अकड़ कर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 2, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है कि कहीं पर जो है आराम से छुप कर, धीरे से जो है चुपके से छुपकर जो है और वेट करना अपने शिकार का, किसी को पकड़ने का। ठीक है, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो उसे इस समय पर शायद कहीं पर किसी शैडो में, ठीक है, किसी परछाई में
छुप कर बैठा होना चाहिए था किसी वेट करने के लिए, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब कि उसे जो है लंबी लंबी घासों में से आराम से चुपके से निकल रहा होना चाहिए था इस टाइम पर। नियर द वाटर होल, तो जो वाटर होल है, वाटर होल यानी कि यहाँ पर पॉन्ड के लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड, कि जो है किसी तालाब के आसपास इस समय पर उस टाइगर को जो है कहीं पर छुपा हुआ होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, यानी कि जहाँ पर कोई मोटा ताज़ा सा जो है, प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा, ठीक है, और सुंदर सा दिखने वाला, गोल मटोल, ठीक है, जो एक अच्छा खासा जो है डियर होता है, ठीक है, हिरन को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जो शैडो में छुपने का था उसका आइडिया कि इस टाइम पर उसे कहीं पर शैडो में छुपा हुआ होना चाहिए था सीक्रेटली, किसको पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। यहाँ पर उसके ये बताया गया है कि कैसे वो फॉरेस्ट में अगर होता तो वो इस टाइम पर हंट कर रहा होता, ठीक है, और किसको हंट कर रहा होता, वो डियर को, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, ठीक है। तो उसे इस समय पर क्या कहते हैं, गुर्रा रहा होना चाहिए था, कहाँ पर, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, तो जहाँ पर जंगल का जो किनारा होता है, एज यानी कि किनारा, तो जो जहाँ पर जंगल ख़त्म होता है, और ये कहा जा सकता है कि जैसे जंगल ख़त्म होता है, एक सड़क अगर जा रही है, एक किनारे पर जंगल ख़त्म हो रहा है उसके, और दूसरी तरफ से कोई गांव या रिहायशी इलाका शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर घर बने होंगे। तो उस तरह से जो है इसे, जो टाइगर होते हैं वहाँ पर जंगल में, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर रहा होता है इस टाइम पे, अपने जंगल के उस किनारे पर जाकर जो वहाँ के जो आसपास के घर होते हैं उन्हें उनके आसपास गुर्रा रहा होता, उन्हें डरा रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने जो है जो फैंग्स होते हैं, लंबे दांत, जो जानवरों के सामने के लंबे दांत होते हैं, उनको दिखाकर, बेयरिंग मतलब उनको दिखाकर, और एंड हिज क्लॉज, ठीक है, अपने पंजों को दिखाकर, और अपने लंबे लंबे क्या कहते हैं, जो दांत हैं उनके वाइट, उनको दिखाकर, टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि गांवों को डराना, वो डरा रहा होता शायद इस टाइम पे। बट जो यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट में क्या कर रहा होता, वो इन 2 पैराग्राफ में बताया गया है। बट यहाँ पर जो बोला गया है 4th स्टैंजा में, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, पर लेकिन जो टाइगर है वो कहाँ पर बंद है, एक कंक्रीट सेल में, एक केज में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो जो उसकी ताकत है वो जो है कहाँ है, एक तरह से बार्स के पीछे है, ठीक है, सलाखों के पीछे है, क्योंकि उसे कैद किया हुआ है, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो वो जो है जो उसका केज है उसकी लेंथ को, यानी कि उसकी लंबाई को जो है घूर रहा है, और इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि जू में जैसे लोग देखने आते हैं जानवरों को, तो वो विजिटर्स यानी कि जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं देख रहा है, वो अपने केज को देख रहा है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, और जो है वो कुछ अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है कि मैं इस केज के अंदर बंद हूँ, ठीक है, मैं अपनी ताकत नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंजा 5, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जो उसने जो है लास्ट वॉइस जो है वो रात में सुनी थी। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो आसपास घूम रही होती हैं, ठीक है, जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, पेट्रोलिंग मतलब जो आसपास सड़कों पर घूम रही होती हैं, ठीक है, तो चक्कर लगा रही होती हैं, तो उन कार्स के जो हॉर्न्स होते हैं उनकी आवाज़ जो है उसने रात में आखिरी बार सुनी थी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो है उसने अपनी आँखों से, अपनी ब्रिलियंट आँखों से जो है स्टार्स को देखा था लास्ट नाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पोएम की एक शॉर्ट समरी दी गई है। तो हमने एक वर्ड पढ़ लिया है जो है इस पोएम के हर एक स्टैंजा का। तो अब हम एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, तो जो टाइगर है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, तो जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, तो जो उसके पंजे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं वेलवेट की तरह। द टाइगर इज़ एंग्री एज ही शुड बी इन द
फॉरेस्ट नियर अ वाटर बॉडी वेटिंग टू कैच इट्स प्रे। तो जो टाइगर जो है वो इसीलिए उदास है, गुस्सा है कि वो जो है इस समय पर कहाँ होना चाहिए था उसे, एक जंगल में एक वाटर बॉडी, यहाँ पर जो वाटर बॉडी है यानी कि पॉन्ड या पॉन्ड कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर होल की बात की गई थी, तो जो है किसी भी वाटर बॉडी के पास वो किसी अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को जो है कैच कर रहा होता और जो विलेजर्स हैं उन्हें डरा रहा होता, शोइंग इट्स claws, its sharp teeth and claws। ठीक है। इट इज़ सैड दैट द टाइगर इज़ इन द जू इन अ सेल। ये बहुत ही दुख की बात है कि जो टाइगर है वो एक जू में है और एक सेल में है यानी कि एक कैद में है। ही इज़ सो अनहैप्पी दैट ही डजेंट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। तो जो टाइगर है वो इतना दुखी है, इतना अनहैप्पी है, इतना नाखुश है कि वो विजिटर्स को नहीं देख रहा है, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है वो जो भी विजिटर्स उसे देखने के लिए आ रहे हैं। एट नाइट ही हियर्स द सायरेंस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स बट ही ऑल ही डज इज लुक्स एट द स्टार लिट स्काई एज इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री। तो रात में जो है जो टाइगर है वो आसपास की घूमती हुई गाड़ियों के सायरेंस की आवाज़ सुनता है और तारों को देखता है जैसे कि वो सपना देख रहा हो फ्री होने का। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन एजेंडा है, जो मेन आइडिया निकल कर आता है वो ये आता है कि एनिमल्स जो हैं वो फ्री बीइंग्स हैं यानी कि आज़ाद जो हैं लोग होने चाहिए, वो आज़ाद होने चाहिए। दे मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। उन्हें जो है बंधक बनाकर हमें नहीं रखना चाहिए, उन्हें उनके हैबिटेट में हमें छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर अब चलिए अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द टाइगर इन द जू is in the zoo in stanza 1, 4 and 5. Where is he in stanza 2 and 3? तो आपने देखा था कि यहाँ पर पहले स्टैंजा में बात की गई थी कि वो जू में है। फोर्थ स्टैंजा को पढ़ के भी हमें पता चलता है कंक्रीट सेल से पता चल जाता है, यहाँ पर केज से हमें पता चल जाता है कि वो जू में है। ठीक है। वो जू में दिखाया गया है उसे। यहाँ पर भी जो है पता चलता है हमें कि जो है उसे आसपास पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जू में है। बट स्टैंजा 2 और 3 में वह कहाँ पर है? वहाँ वो जंगल में है। तो इसका आंसर आएगा जंगल में। ठीक है। जंगल आएगा इसका आंसर, या फिर आप फॉरेस्ट लिख सकते हैं। द फॉरेस्ट इज़ द डैश ऑफ द टाइगर। तो यहाँ पर फॉरेस्ट की स्पेलिंग भी दी गई है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। द फॉरेस्ट इज़ द डैश ऑफ अ टाइगर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, हैबिटेट एंड रेजिडेंस। तो हैबिटेट का मैंने आपको मतलब बताया था, जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जो कि किसी भी जानवर के लिए या स्पीशी के लिए जो सूटेबल होता है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह सकता है। ठीक है। बट जो रेजिडेंस होता है, अब हमने यहाँ पर देखा था कि जो हैबिटेट है उसके लिए होम वर्ड भी यूज़ किया गया था। तो रेजिडेंस जो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, वैसे इसका आंसर यहाँ पर हैबिटेट ही आएगा। बट मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो रेजिडेंस वर्ड होता है वो एक तरह से एक पता होता है जो कि कहीं पर भी लिया जा सकता है या कहीं का भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा एक दिल्ली में हम रहते हैं, तो हमारा एक रेजिडेंस है, एक जगह है जहाँ पर हम रहते हैं और उसका कुछ पता है। बट हम अगर किसी और कंट्री में जाकर रहने लगे तो वहाँ पर भी हम एक रेजिडेंस, हमारा नया रेजिडेंस हो सकता है। बट हैबिटेट जो है वो एक तरह से एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो है जो स्पीशी है, जो एनिमल है, वो उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेगा। और अगर रेजिडेंस चेंज किया जा सकता है बट हैबिटेट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द फ्यू स्टेप्स इन स्टैंजा 1 सजेस्ट दैट द केज इज। जो कुछ स्टेप्स वो चल पाता था, जो टाइगर चल पाता था, उससे क्या पता चलता है जो केज जो है, जो उसका जो पिंजरा है वो कैसा है, बहुत बड़ा है या छोटा है। अब क्योंकि वो बहुत कम स्टेप्स चल पाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पिंजरा है, जो केज है, वो बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पर आंसर आएगा वेरी स्मॉल। द वर्ड रेज इन स्टैंजा 1 shows that the tiger is angry. Why is he angry? So the tiger is angry because he is captivated in a cage, क्योंकि उसे जो है एक केज में पकड़कर रखा गया है, and not free to roam, right?
वो जो है एक केज में कैप्टिवेटेड है, बंद है और फ्री नहीं है रोम करने के लिए, यानी कि घूमने के लिए इन अ फॉरेस्ट वेयर ही शुड बी वेटिंग फॉर इट्स प्रे नियर सम वाटर बॉडी। ठीक है, ही शुड बी फ्री। वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसे इस टाइम पर फ्री, अगर वो फ्री होता, वो फ्री होने के लिए ड्रीम करता है, राइट। तो इसीलिए जो टाइगर है वो किस लिए गुस्सा है, क्योंकि उसे फ्री होना है, वो इस केज के अंदर नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज़ द टाइगर क्वाइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज़ कॉट इन अ केज। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन और दिया गया है, ही इज़ नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि वो केज में कैद है, इसलिए जो है वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, इसलिए वो शांत है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, सेकंड ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, ही इज़ नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट, ऐसा कुछ नहीं है उसको, इसीलिए वही उदास है, वो गुस्सा है क्योंकि जो है वो एक केज में बंद है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द पोएट यूजेस द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डज। तो पोएट ने इस पोएम में जो है शुड वर्ड का यूज़ किया है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि टाइगर को क्या चीज़ें करता है एक टाइगर। ठीक है, राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया गया है, द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास। टाइगर जो है घास में छुपा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, देन लर्किंग इन द शैडो, एंड नेक्स्ट हम लिख सकते हैं टेरराइजिंग द विलेज। ये चीज़ें जो है टाइगर he should be doing all these things. Next है question number 7th, the word sliding in the stanza 2 means। तो हमने पढ़ा था sliding in the grass, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है passing without being seen। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि उस जगह से जो है धीरे धीरे करके गुजरना और बिना किसी को दिखे, ठीक है, सीक्रेटली वहाँ से निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द वाटर होल इन द स्टैंजा 2 इज़ अ वाटर बॉडी। तो यहाँ पर हमने बात की थी एक वाटर होल की, कैन यू गेस व्हाट इट इज़। तो यहाँ पर आंसर आएगा पॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर प्रेज अपॉन द टाइगर है वो किसका शिकार करता है, डियर का, लायन का या अनदर टाइगर का, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल में वो किसका शिकार करता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा डियर। तो जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 रीजंस फॉर द विलेजर्स बीइंग स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो विलेजर्स हैं उनको टेरराइज करने के लिए ही वॉज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज। तो जो उसके पंजे हैं और जो उसके सामने के जो बड़े बड़े दांत हैं वो उनको दिखाता है लोगों को डराने के लिए, गांव वालों को डराने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द टाइगर दैट विलेजर्स आर बीइंग स्केयर्ड ऑफ टाइगर्स वाइट फैंग्स एंड क्लॉज। तो वो उसके सफ़ेद दांतों और पंजों से जो है ये 2 रीजंस हैं जिससे कि विलेजर्स जो है आर स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। सो आई होप आप अपनी वर्कशीट को बहुत अच्छे से और इजीली कर लेंगे और इस वर्कशीट को समझ कर कीजिएगा, क्योंकि जो है ये वर्कशीट आपकी नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू होगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टीचिंग गिवा। थैंक यू।